अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, इमरान खान ने अडयाला जेल से जो पहले धमाका किया था, जो पहले आर्मी चीफ के साथ गुफ्तगू की, उसकी वजह से जो इमरान खान साहब को के गिर्द घेरा तंग किया गया, मज़ीद पाबंदियाँ जो है वो लगाई ही जा रही थी। तो आज फिर इमरान खान साहब ने एक और धमाका कर दिया है और सीधा सीधा जनरल आसिम मुनीर को ललकारा है और कहा कि जनरल आसिम मुनीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये क्या मुआजरा बना, क्या उन्होंने आज एक नया धमाका किया। ऐसी गुफ्तगू की है कि जिसके बाद अडयाला जेल का नक्शा बदल करके रह गया है। जहाँ पे इमरान खान रह रहे हैं वहाँ हालात बदल गए हैं, वहाँ पे मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या चीज़ें तब्दील कर दी गई हैं और क्या इमरान खान साहब ने धमाका कर दिया है आज, और इसके बाद मज़ीद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ बढ़ेंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मिसाल यूसुफजई जो है, आपको पता है कि उनके हवाले से भी एक नया ही पंडोरा बॉक्स आज खुल गया है। महंगी महंगी गाड़ियों की वो डिमांड कर रहे हैं और इस हवाले से भी बड़ी अहम जो डिटेल्स हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किस तरह झूठ और सच को मिक्स किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान वाली जो सबसे बड़ी खबर है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाज़िर, आज उन्होंने अडयाला जेल में, मैंने कहा कि जिस तरह तमाम लिहाज ख़त्म कर दिए, उन्होंने गुफ्तगू की और जो नक्शा बदल गया है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि अब क्या कर दिया गया है, क्यों क्या पाबंदी लगा दी गई है सहाफ़ियों के ऊपर, और क्या अब अंदर जो चेंजिंग है जहाँ इमरान खान साहब रह रहे हैं या जो कमरा अदालत है वहाँ क्या तब्दीलियाँ आई हैं। नाज़िर, उन्होंने कहा कि जंगल के बादशाह का नाम लिया था। उन्होंने कहा गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया। IG और वाइसराय ने माफ़ी मांग ली। वाइसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं और उन्होंने कहा ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क जंगल का कानून है। यानी कि जनरल आसिम मुनीर को जंगल का बादशाह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल के कानून के बाद इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस मुआफ़ हो जाते हैं और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा दे दी जाती है। मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है और बहावल नगर से ये साबित हो गया। उन्होंने कहा मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून और ना ही जमहूरियत। उसके बाद उन्होंने कहा कर्ज लेने से माशरत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क महंगाई की लहर आएगी, तनख्वाहदार और गरीब आदमी मारा जाएगा। नाज़िर, उसके बाद जो उन्होंने बहुत ख़तरनाक बात की आज, और उसके बाद जो है वो जो एक थरथली मची हुई है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर मेरी जो बीवी है उसको सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस है और अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर नहीं छोड़ूंगा। जब तक ज़िंदा हूँ आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। नाज़िर, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैंने बात की कि इमरान खान की जो सोच है और इस वक्त जो लीडरशिप बाहर है उनकी सोच में कितना वाज़े फ़र्क है, किस कदर उनकी सोच में जो है वो इस वक्त फ़र्क है। क्योंकि इमरान खान साहब सीधा सीधा एंटी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर को थ्रू और ललकार रहे हैं और ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं। लेकिन बाहर से आप देख लें तमाम लोग रिलैक्स हैं, ठंडे बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो है वो सुकून में और मज़े में है। वो इमरान खान के यहाँ से साबित होगा कि वो इमरान खान के बयानियों को जो इस वक्त बाहर क़यादत, मौजूदा क़यादत है वो नहीं लेकर के चल रही। ये चीज़ तो वाज़े हो गई। नाज़िर, अब जो SOPs बनाई गई हैं वो ये है कि अडयाला जेल का जो कमरा अदालत है उसका नक्शा तब्दील कर दिया गया और कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारें जो है वो ऊंची 9 फीट कर दी गई। यानी कि शीशे लगा के ऊपर लकड़ी लगा के 9 फीट दीवारें लगा दी गई हैं और 3 शीशे की दीवारें बनाई गई हैं। यानी कि एक शीशे की दीवार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और उसके बाद जो है वहाँ पे वाज़े हुक्मनामा जो है वो कवरेज, मीडिया जो कवरेज करने वाले हैं उनका बॉक्स अलग जो है वो बनाया गया है और SOPs का हुक्मनामा भी वहाँ पे जो है वो वहाँ पे लगाया गया और वहाँ पे कहा गया कि जनाब जो मीडिया है वो बानी पीटी और वकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं करेंगे। यानी कि कमरा अदालत में इमरान खान साहब से मिलना है सहाफ़ियों ने, और वो इमरान, अब वो जो मैंने कहा ना पाबंदियाँ लग गई हैं, तमाम चीज़ें चेंज हो गई हैं, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है इमरान खान से बातचीत करने के लिए। सिर्फ वो रिपोर्ट करेंगे जो अदालती कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वजह वही बनी है जो इमरान खान साहब के लास्ट टाइम गुफ्तगू आई जनरल आसिम मुनीर के बारे में और आज जो गुफ्तगू सामने आई है। नाज़िर, और अब जो इमरान खान साहब से सवाल करेगा
वकला से सवाल करेगा वहाँ अदालत के अंदर, उस मीडिया नुमाइंदे के ऊपर भी जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी, जेल के अंदर दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। और मीडिया बॉक्स में जो है वो कैमरा भी नस्ब कर दिया गया, यानी कि वो जो बॉक्स बनाए गए हैं जो अंदर कमरा अदालत में, उसके अंदर भी कैमरे नस्ब है, यानी कि कैमरे के ज़रिए भी जो है वो निगरानी की जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे या कोई जनाब कोई दिखा के जो है वो कोई सवाल कर ले या कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करे। तो ये नाज़िर काम आज सीधी इमरान खान साहब ने ये तमाम चीज़ें जो है वो की हैं। उसके बाद एक और ख़बर ले लीजिए, जो अहम शख्सियत गिरफ़्तार हुई हैं, आज़म सवाती, FIA ऑफिस में उनको तफ्तीश के लिए बुलाया गया था और दौरान तफ्तीश जो है वो आज़म सवाती को तहवील में जो है वो ले लिया है। और ये नाज़िर काम एक तो बड़ी ख़बर थी। अब मिशाल यूसुफजई के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं, मिशाल यूसुफजई के हवाले से नाज़िर काम ख़बर ले लें कि आज एक समरी सामने आई जिसके हवाले से एक झूठ भी बोला गया। और मुज़म्मिल असलम साहब हैं, आपको पता है कि समरी ये थी कि जनाब जो मिशाल यूसुफजई हैं और जो वेलफेयर की सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी समाजी बहबूद और जो मशीर हैं मिशाल यूसुफजई, उन्होंने नाज़िर काम जो है वो 2 गाड़ियों की डिमांड की। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इनके शशके चेक करें, ये टिकटॉकर है ये भी, और ये कह लें कि पंजाब की जैसे हिना परवेज़ भट्ट है, ये कह लें खैबर पख्तूनख्वा की हिना परवेज़ भट्ट बनी हुई है, कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि इनके शशके नहीं ख़त्म हो रहे। और ये जो है वो इसको खामखा मशीर और इसको दिए जा रहे हैं। और इससे पहले भी आपको पता है इसका स्कैंडल आया था, जो तस्वीरें बनी उसके ऊपर भी वजाहत देना पड़ी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को, और आज फिर खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो गवर्नमेंट को इसके ऊपर आकर के वजाहत देना पड़ी। नाज़िर काम, अब ये समरी भी आपको नज़र आ रही होगी जिसमें 2 गाड़ियों की डिमांड की गई, एक किया स्पोर्टेज और एक जो है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है 4X4 जो है, उसके लिए समरी जो है वो भेजी गई। और जनाब कि ये गाड़ियाँ चाहिए और जनाब कोई अच्छी कंडीशन की गाड़ी नहीं है। तो मिशाल यूसुफजई साहबा, जो आप पहले गाड़ी इस्तेमाल कर रही थी, जो आपके ज़ेर इस्तेमाल थी, आप उसके ऊपर जो है वो कर लेती। फॉर्च्यूनर के ख्वाब देखें कि टिकटॉक अच्छी बनेगी फॉर्च्यूनर के ऊपर, यकीन करें इनकी जो शक्लें हैं, इनको जिस तरह ये सफ़र करके आगे पहुंची हैं, ये ऑटो रिक्शे के ऊपर इनकी शक्लें नहीं है सफ़र करने वाली, और ये फॉर्च्यूनर के ख्वाब देखनी और टीका लगा रही ख़जाने को खाने के लाले पड़े हुए हैं इस मुल्क में। और इनकी डिमांडें आप चेक करें ज़रा, ये वज़ीरों मशीरों की। नाज़िर काम, उसके बाद मुज़म्मिल असलम साहब का फिर ट्वीट आया और झूठ ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं मेरे दफ्तर तक कोई गाड़ी ख़रीदने की समरी नहीं आई, इस वक्त कफ़ायत इशारी की पॉलिसी पर कारपाबंद हैं, जिसमें नई भर्तियाँ, बैरून मुल्क सफ़र, नई गाड़ियों को ख़रीदारी पर पाबंदी है। बहुत सारे महकमे मुतालबात भेजते हैं जैसे वजारत ख़जाना, और इसके अलावा कबीना और आखिर में वज़ीर आला, और इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस वक्त हम अपनी गैर तनख्वाह अखराजात में कमी पर भी काम कर रहा हूँ। इमरान खान की तरबियत के मुताबिक गैर ज़रूरी अखराजात पर बिल्कुल नज़र है, गैर ज़रूरी अखराजात पर बिल्कुल नज़र है। फिर नाज़िर काम, तनकीद का जब इनको सामना करना पड़ा, फिर जो है वो वजाहत आई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की कि जनाब ये समरी आई थी लेकिन हमने रिजेक्ट कर दी। अब ये प्रेशर है, ये अगर मीडिया में ख़बर ना आती तो ये गाड़ियाँ इनको मिल जानी थी, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा, जब तनकीद आई, सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तनकीद की, तो फिर जनाब आई कि हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। और इसके ऊपर आप सुने, जो बुशा बेगम की बहन है मरियम रियाज वट्टू, उन्होंने कहा कि अली भाई, यानी कि वो ज़ुबैर है, अली ज़ुबैर है एक सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि बताएं कि प्लीज़ क्या ये सच है, अगर सच है तो बराए मेहरबानी कौम को बता दें कि इनके सारे मामलात में बुशरा बीबी का हाथ नहीं है और आपने मिशाल साहिबा को मशीर किसी और के कहने पर बनाया है। मैं नहीं चाहती जो करें उसका सबका मलबा जो है वो मेरी बहन पर गिरे जिन्हें कुछ इस बारे में मालूम नहीं। और इसके ऊपर जो है वो बता भी चुकी हैं कि इनको बुशरा बीबी के कहने के ऊपर जो है वो नहीं मशीर जो है वो लगाया गया। ये तो जनाब इमरान खान के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि खान साहब ने बनाया है, बुशरा बीबी को तो पता भी नहीं था कि ऐलान हुआ है। ये नाज़िर काम इस वक्त सूरत हाल है। और ये सिर्फ आपको पता है कि इसने सिर्फ आके मीडिया टॉक करती थी और उसके बाद जो है वो सिर्फ जो है वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बराह रास्त चीज़ें चल रही थी उस वक्त इन्होंने वहाँ जाके एक्सक्यूज़ मी जो बोला था। और ये इनका एक प्रोफाइल है जिसके ऊपर इनको मशीर बना दिया गया और आज ये फॉर्च्यूनर जो है वो उसका मज़ा जो है वो लेना चाह रही हैं। तो ये नाज़िर काम जो है वो अहम अपडेट से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।